Hello students, myself is RP Singh. I am doing continue the MCQs related with solution second unit of class 12th. जो सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री की है, इट्स नेम इज सॉल्यूशन. उसके कुछ एमसीक्यू मैं आपको पिछले वीडियो में 8 दे चुका हूं और कुछ एमसीक्यू इसमें दे रहा हूं, ठीक है ना. इनको रिवाइज करेंगे. ठीक है, पहला है द फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये 4 स्टेटमेंट जो दे रहा हूं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा रॉन्ग है, गलत वाला बताना है. तो डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज, 2 different solutions of sucrose of same modality prepared in different solvent will have the same depression in freezing point. मतलब जो है ना, sucrose its formula is C12H22O11. ये जो चीनी बोलते हैं ना सुक्रोज, वही है शुगर. उसको जो है ना सेम मोडालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट में सेम मोडालिटी बना करके इसका कंसंट्रेशन सेम करके तैयार किया गया है. 2 सॉल्यूशन तैयार किए गए हैं. तो सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सेम रहना चाहिए, ठीक है ना. ये सेम होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है. अब ये सही है या गलत है. ठीक है, यही पहला ही रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, ये आंसर देखिए, इसका नोट किया है. इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स बिकॉज डेल्टा टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो वेरिएशन है, डिप्रेशन है, वो विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर केएफ. ठीक है ना, केएफ पर और उसके डेल्टा टीएफ जो है ना, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और के पे डिपेंड करता है. मोलल फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट पे, मोलल फ्रीजिंग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. अब इसमें सॉल्वेंट लिए हैं डिफरेंट. जब डिफरेंट सॉल्वेंट लिए हैं तो उसकी नेचर भी उनकी डिफरेंट होगी, और जब नेचर डिफरेंट होगी तो फिर उनमें सेम फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन नहीं होगा, जबकि ये कह रहा है सेम होगा. सो इट इज रॉन्ग. ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज. जो हेनरी कांस्टेंट KH है, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी. मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, यही देखिए करेक्ट होगा. इसमें KH जिसका ज्यादा होता है उसकी ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है ना. जिसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, मोर होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. ओके, सो दिस इज करेक्ट. हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ KH, लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी. अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, आई एम रिपीटिंग. हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी. यानी KH की वैल्यू जितनी हायर होती जाएगी उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी. ओके, सो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. देखिए ये 2 पोर्ट्स को हमने क्या किया, पिस्टन लगा करके, पिस्टन ए और पिस्टन बी लगा करके. पहले वाले में देखिए, पहले कंपार्टमेंट में फ्रेश वाटर भरा हुआ है, दूसरे में कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर में मिला करके भर दिया गया है, और बीच में मतलब इन दोनों के ऊपर 8 pm का प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है ना, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में ये. और पिस्टन ए पर कोई प्रेशर लगाया गया है और पिस्टन बी पर प्रेशर लगाया गया है, ठीक है ना. 8 pm ये प्रेशर है. अब बताना है आपको कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. Water will move from side A to side B if the pressure lower than osmotic pressure is applied on piston B.
अगर पिस्टन बी पर अप्लाइड प्रेशर जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, इफ ए प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर बी पर बी के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो ए से बी की ओर मूव करेगा लिक्विड, ठीक है ना, वाटर। और सेकंड है वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यही सही है। देखिए अगर प्रेशर जो लगा दें आप ज्यादा, जो अप्लाइड प्रेशर है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें चालू हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑस्मोसिस की जो फिनोमेना है वो अपोजिट हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, we will have we have three aqueous solutions of NaCl labeled as A, B, and C with concentrations 0.1, 0.01 m and 0.001 m. m is molarity, ध्यान रखिएगा रेस्पेक्टिवली, मतलब A का कंसेंट्रेशन 0.1 है, B का 0.01 है और C का 0.001 m है। The value of Bandt-Hoff factor for this solution will be in the order। देखिए Bandt-Hoff फैक्टर जो होता है ना वो नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करता है, और NaCl जो है ना, NaCl जब आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में तो एक आयन तो बनेगा Na का और एक बनेगा क्लोराइड का, ठीक है, एक सोडियम का एक क्लोराइड का, तो कुल मिला के कितने बने 2, टोटल कितने बने 2। सो I विल बी 2, I is not depend, ठीक है, I do not depend on the concentration of the solution, it depends only upon the nature of the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आप लोअर कंसंट्रेशन वाले में NaCl को मिलाइए या फिर ज्यादा वाले में कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उसके Bandt-Hoff फैक्टर पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो तीनों का Bandt-Hoff फैक्टर जो है ना सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेशन कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है इस 98% H2SO4 बाई मास हैज, मतलब मास जो है ना इसका 98% है, तो टोटल मास सपोज मान लीजिए V मान लेते हैं सपोज, या टोटल मास मान लेते हैं उसका, मान लीजिए 100 ग्राम। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा 98% है, तो 98% का मतलब हो गया 98 ग्राम। ओके, और डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और मोलरिटी दे रखी है 0.1 m, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, निकालना है इसमें ध्यान रखिएगा वॉल्यूम। तो देखिए मोलरिटी का जो सॉल्यूशन वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/V, यानी W/mv। W इसका 98 हो गया, और H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 ग्राम पर मोल होता है, और ये वॉल्यूम चाहिए इनको। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो मास हमने कितना माना था 100, अभी ऊपर 100 ग्राम माना था ना 100, और इसको चेंज करना है हमें किसे, लीटर में, जो लीटर में भी चेंज करना है तो ये तो 100 ग्राम यानी सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, तो उसमें निकलेगा ml में, जब ml में निकलेगा तो 1000 का इसमें डिवाइड भी लगाएंगे हम, और ये डेंसिटी का डिवाइड लगाया 1.84, 100 से 1000 कटेगा 10 टाइम्स, 10 पहुंच जाएंगे ऊपर, 98 से 98 कट जाएगा, 10 पहुंच गए ऊपर, और ये क्या पहुंचा 1.84 भी ऊपर पहुंच गया, 1.84, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 8.4 आ गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है यहाँ पर देखिए। उसके बाद M1 B1 = M2 B2 लगाएंगे, M1 आपका आ गया 18.4
और 18.4 आ गया। देखिए 1.84 में 10 का मल्टीप्लाई किया 18.4 आ गया, ठीक है ना। तो 18.4 आ गया और B1 निकालना है। M2 दे रखा है इसका 0.1, M2 देखिए 0.1 है गिवन क्वेश्चन में, और 1000 इसका वॉल्यूम, 1 लीटर का वॉल्यूम कितना होगा 1000 ml। तो देखिए ये रख दिया, तो V1 की वैल्यू आ गई 5.55 ml। ये कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, डिवाइडेशन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देखिए 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी आगे और कोशिश करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डू मैसेज मी। ओके, थैंक्स फॉर यू।